ऑन वाले बटन को ऑन करें। अभी मैं टाइमर को हाँ तो दोस्तों ऑन हो चुका है स्पिनर, चलना शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये एक स्पिनर है, तो सिंपल सा सुपर एशिया का। तो इसकी मोटर को हम रिप्लेस करेंगे। तो मोटर ये इस जगह से देखेंगे ना तो जल गई है। तो दूसरा इसको हम निकालेंगे। निकालने के लिए हमें एक स्क्रू रेंच या चाबी के साथ इसको खोल सकते हैं। 11 mm की चाबी लगती है, मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। तो इसको 11 mm की लग रही है, तो खोल के हमने बाहर निकाल लिया। इसके खोलने के लिए आपको टप भी खोलना पड़ेगा, टॉप भी खोल सकते हैं, तो फिर ही ये निकल के सामने आएगा। तो दोस्तों इस तरफ से देख सकते हैं बॉडी जो ना क्रैक भी है, तो इसलिए बेहतर है कि इसको हम रिप्लेस कर लें, बजाय इसके इसको बैरिंग भी चेंज करें और वेंडिंग भी रीवेंड करें। तो इसमें देखेंगे हम सीरियस लैंप से आप देख रहे होंगे, तो इसमें जो ना क्रॉस वाइज भी ये बोल रहा है, रेड और ब्लू भी बोल रही है। हालांकि इसको इस तरफ नहीं बोलना चाहिए, इसको इस तरफ से करंट पास नहीं करना चाहिए। दूसरा दोनों नीले जो लाइन ना इसमें से देखेंगे तो, और एक लाइन जो ना इसकी नहीं बोल रही, ये आप तो इसको सीरियस लैंप से बड़ी आसानी के साथ आप ट्रेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। और सामने भी नज़र आ रहा है कि वेंडिंग जो है ना जली हुई है, ब्लैक कलर हुआ उधर से। तो बजाय हम इसको रिपेयर करें, हमने इसकी जगह मोटर को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये एक उससे मिलती जुलती मोटर है। शाफ्ट की लेंथ आपने देखनी, लंबाई, ठीक है। तो इसको उसी तरह निकाल के तो हम लगा देंगे। उसके बाद ऊपर वाला टॉप इसके साथ फिट करना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों बहुत ही ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है और सिंपल सी वायरिंग होती है। इसमें सिर्फ इसने एक साइड पे चलना होता है। वॉशिंग मशीनें जो होती हैं वो दोनों साइडों पे लेफ़्ट और राइट चलती हैं। तो इसमें ये आप देखेंगे एक सिलेक्टर स्विच और एक जो ना टाइमर लगा होता है। सिलेक्टर स्विच ने करंट को आगे पास करना होता है और टाइमर ने उसके टाइम को चलाना होता है। तो ये इसको हम रेंच के प्लास के साथ टाइट करने के बाद टी राड के साथ भी टाइट कर देंगे और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइट हो जाता है। खोलना भी आसान होता है टी राड से। रेंच की छोटी जगह पे नहीं चल पाता और स्ट्रेट होता है, तो इसके टी राड के साथ आप बहुत ही आसानी के साथ खोल भी सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। तो ये टॉप वाला अब आप टॉप से देख सकते हैं, शाफ्ट इसके सामने नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर इसका जो ना ब्लोअर लगाएंगे, ड्रम लगाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसको आप ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं ताकि वो, ये आप देख सकते हैं कप टैप है, बाद में सील होती है। तो इसको ये टॉप भी खोल सकते हैं, तो इस तरह भी लगा सकते हैं। इस तरह ज़रा मुश्किल होगी, तो इसको थोड़ा दबा के पुश किया और सीधा आपने देख लेना है कि शाफ्ट के और इसके साथ आमने सामने बिल्कुल बराबर हो, तो इसको लगाने में आपको आसानी होगी। तो ये लग चुका। ऊपर एक इसके बोल्ट लगेगा, तो उसको आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। तो इसको भी देख लेना कि पूरा जाके बैठे। इसके लिए थोड़ा सा इसको हैम्बर कर देंगे ताकि ये पूरा आके सामने अटैच हो जाए। हाँ तो दोस्तों ब्लोअर को बिल्कुल सामने आकर शाफ्ट ने अटैच होना है, जैसा कि मैंने आपने पहले देखा कि हैम्बर के साथ बिठा लेना। और ये एक जो ना बोल्ट लगेगा इसके टॉप पे, तो इसको ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीस लगा दें ताकि ये स्टक ना हो ऊपर से। और इसको टाइट अच्छे तरीके से करना ताकि ये चलते हुए खुले ना। और ऊपर इसके कैप एक लगेगा, रेंच के साथ टी राड के साथ भी टाइट कर सकते हैं और फुल जोर लगा के आप टाइट कर दें। उसके बाद इसके ऊपर एक कैप लगेगा, कैप लाजमी तौर पे लगाएं, नहीं तो ये कपड़ों को काटेगा, फाड़ देगा। और कैप को भी डैमेज ना हो, इसको प्लास के साथ टाइट कर देंगे, पहले हाथ से ही लगा देंगे। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद होता है कि जो लोग सीख रहे हैं वो काम करें। आपका कोई मसला होता है तो आप किसी अच्छे टेक्नीशियन से ही काम करवाएं। छोटा मोटा काम तो बंदा कर सकता है, लेकिन ज़्यादा काम नहीं करेगा और डैमेज हो जाती हैं चीज़ें। बजाय इसके कि आप उसके बाद हमें इसके कनेक्शन कर देंगे। इसमें रनिंग 10 UF का कैपेसिटर लगेगा और इसकी 3 लीडें हैं और येलो वाली जो है ना इसकी एक मेन है और दूसरी एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है।
तो ब्लैक कलर को हमने गिरा लगाई जिधर सीधी साइड है, तो इस पर हम लगा देंगे। एक ने टाइमर से होके इसने आना नीचे और एक मेन लीड जो ना ऊपर जानी है, तो टेप को अच्छे तरीके से काट दें सारे कनेक्शन को। उसके बाद तारों को एक साइड पे रोल कर लें ताकि ये जो ना मोटर के साथ ना लगें और पानी जो छींटे ना गिरें इसके ऊपर और शार्टेज हो सकती है। तो इसमें आप ये देख सकते 2 तारें ऊपर मेन जा रही हैं, ये रनिंग और स्टार्टिंग है, ये गिरा लगी हुई है और इसको कैपेसिटर को भी साथ में लपेट देंगे। हाँ तो दोस्तों साइड पे रखना, पाइप के साथ भी नहीं इसको लगाना, तारों को इनको खुला नहीं छोड़ना, लटकता हुआ नहीं छोड़ना और इनको टेप के साथ हमने बैंडेज कर दिया। अब इसको चला। हाँ तो दोस्तों इसको अभी हम चेक करेंगे, तो शार्टेज वगैरह पहले ही चेक कर ली है। पता नहीं लगा ठीक हो गया। रोशनी नहीं आ रही अगे सौ ज़्यादा। हाँ तो दोस्तों टप इसका जो ना सीधा नहीं है, ब्लोअर आप दे रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा घूमता है, लेकिन इतना कि चल जाएगा, सीधा भी कर सकते हैं। तो इसको दोबारा फिर चेक करते हैं एक दफ़ा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अभी ये रुक रहा।